पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हो गया क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर पैसा बनाकर बैठे हैं प्रो ट्रेडर्स के अंदर। प्रूफ दिखाता हूँ, कल लाइव आकर भी आप लोग को ये चीज़ समझाई थी। कल लाइव में आप देख सकते हो प्राइस चल रहा था 104,578 के अराउंड। आपके भाई ने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेकर बैठा हुआ था और आप इसी शॉर्ट ट्रेड में देख सकते हो 34% ही बन रहा था जब प्राइस 104,499 चल रहा था। मैंने यहाँ पर शॉर्ट ली थी और कल सुबह से दी थी। रात में न्यूज़ आई है कि ट्रंप ने यहाँ पर टैरिफ्स लगा दिए हैं। ट्रंप ने यहाँ पर टैरिफ्स लगा दिए हैं और ये जो चीज़ है ये 1 फरवरी से लगने वाली है और मैक्सिको, चाइना, कनाडा तीनों पे टैरिफ लगा रहा है। विच इसके बाद ट्रंप ने ये भी बोला कि स्टॉक मार्केट जो भी रिएक्शन देखेगी देखा जाएगा। तो इस तरीके की बात करी तो स्टॉक मार्केट गिरी, इसके बाद क्रिप्टो गिरा, सब चीज़ें गिरी, लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट करके बैठे थे। ये एक मज़ेदार बात है। अब मैं आपको एंडिंग दिखाऊं, अगर इस शॉर्ट की एंडिंग आपको दिखाऊंगा तो यहां पर आप देखोगे यही शॉर्ट चलते चलते 86% का प्रॉफिट दे रही थी और 103,900 आ गए थे। उसके बाद मैंने जब लाइव एंड कर दी ना तो उसके बाद आप देखोगे एंड करी है, रात में क्रैश आया 102, 171 तक। 252.89% का क्रैश हमने पकड़ा। ये पूरा लाइव था, हर चीज डॉक्यूमेंटेड थी। प्रो ट्रेडर्स में तो सबको मिला ही मिला और प्रो ट्रेडर्स जुड़ना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर चीज आपको टेलीग्राम पे मिलती है। मेरा टेलीग्राम एकदम सोने की खदान है अगर आप सही से यूज कर पाते हो तो। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, लेकिन आपसे बहुत छोटी छोटी रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, आप लोगों के सपोर्ट के बिना हमारा चैनल नहीं चल पाएगा, ये तो साफ बात है। ठीक है, सो अगर आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो फ्री में, वो आप लाइक के बटन पे क्लिक करके कर सकते हो। आप कमेंट कर सकते हो नीचे, जो भी कमेंट आए कोई मतलब नहीं है। आपने अगर इस चैनल से कुछ हेल्प पाई है या फिर आपके कुछ ओपिनियंस है कि बिटकॉइन ऐसा नहीं ऐसा जाएगा, इथेरियम ऐसा नहीं ऐसा जाएगा, वो कमेंट करो जिससे यूट्यूब को लगे कि ये वीडियो पुशेबल है, लोग एंगेज करते हैं, तो वो चीज़ भी करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो हम यहाँ पर खबरों के साथ स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की खबर के साथ। तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने, यानी ट्रंप का जो फर्म है, उसने बाइंग करी है बिटकॉइन में और उसके अलावा इथेरियम में। सबसे एग्रेसिव बाइंग जो ये कर रहा है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, वो आपको दिख जाएगा 22 घंटे पहले ही यहाँ पर 5 मिलियन के इथेरियम बाय करेंगे दो। ठीक, 2 दिन पहले 1 मिलियन का यूएसडीसी यहाँ पर रिसीव हुआ, उसके बाद यहाँ पर 4 दिन पहले 5 मिलियन, तो ये 5-5 मिलियन करके इथेरियम एक्यूमुलेट कर रहा हो। अभी देख सकते हो $215 मिलियन वैल्यू है इनके इथेरियम की। पोर्टफोलियो अभी 16 मिलियन जो है लॉस में, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ा। मेरे मोस्ट लाइकली ये लोग इतने बड़े होते हैं कि ये 10% का झेल लेंगे। ठीक है, सो ये एक बड़ी चीज है कि ट्रंप का जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है वो इथेरियम पे बेट खेल रहा है, जबकि पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री, पूरा क्रिप्टो स्पेस छोटे छोटे फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है। इनमें जो पैसा लगाते हैं वो ऑलरेडी इन्वेस्टर टाइप लोग हैं। जैसे ट्रंप ने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं नॉर्मल लोगों के लिए ये चीज नहीं ओपन है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये ओपन है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। और वो जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो रख लेते हैं, उनके पास पेशेंस होता है, तो उन्हें पता है इथेरियम उठेगा, तो उन्होंने यहाँ पर लगा दिए पैसे। $215 मिलियन बहुत यहाँ पर मायने रखता है। ठीक, एक तो खबर ये इथेरियम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। इसी के साथ हम यहाँ पर प्राइस एक्शन में भी देखें तो बिटकॉइन को देख लेते हैं। पहले बिटकॉइन जब यहाँ पे कल से गिरा है ना, तो मेरा इंटरेस्टिंग टेक क्या था कि पूरा का पूरा क्रैश के बाद आप देखोगे बिटकॉइन 109, 101, 400 तक गया था। अभी ये डब्ल्यू बना रहा है, जो डब्ल्यू मैंने आपको कल समझाया अभी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉन्ग भी एक करवा के बैठा हूँ प्रो ट्रेडर्स के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि शॉर्ट कर रहे हैं लोग। ठीक है, शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, मार्केट लग रही है कि यहाँ से उठ सकती है एटलीस्ट टिल 103,500 एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 104,300 या फिर 600 के आसपास। ठीक है, तो ओआई के मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा पंप आपको मिल सकता है। ठीक, इसी के साथ अगर हम यहाँ पर कुछ और खबरों के बारे में बात करें तो क्रिप्टो का जो बजट जो इंडिया का आया है उसमें यहाँ पर नो रिलीफ बोल दिया गया, 30% टैक्स जो है क्रिप्टो पर लगा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा 12 लाख वाली बात तो आप लोग जानते होंगे कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो ये एक अच्छी चीज थी, इसके लिए हमें सराहना भी देनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें बिटकॉइन का ETF ओवरव्यू, यानी पिछले कुछ दिनों में ETF में कितना इन्फ्लोज आया है, तो अगर हम देखें तो बिटकॉइन में जो इन्फ्लो है वो काफी अच्छा आ रहा है। ब्लैक रॉक के अगर हम देखें ETF में देख रहे हैं हम, सॉरी ब्लैक रॉक में नहीं, आईबिट में सबसे ज्यादा आ रहा है 363 मिलियन, 321 मिलियन। एक ही दिन था 28 मिलियन नेगेटिव। उसके बाद आप देखो कि पिछले 21 तारीख से, उससे भी पहले देख लो 11 तारीख से, मतलब कितनी तारीखों से आप देखोगे कि सिर्फ एक दिन नेगेटिव था। ब्लैक रॉक हमेशा बाय ही कर रहा है मोस्ट लाइकली। ठीक है, बिटकॉइन बाय ही करता जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप यहां पर देखोगे इथेरियम का, तो इथेरियम में आपको क्या दिखेगा कि इथेरियम में ग्रे स्केल हटाओ, ब्लैक रॉक इसमें भी बाय कर रहा है। इसमें भी सबसे डोमिनेंट जो है ना वो ग्रे स्केल की, ये तो सेल करता है क्योंकि ट्रस्ट था। तो यहां पर इथेरियम का जो ब्लैक रॉक था
वो यहाँ पर बाय करा 57 मिलियन, 79 मिलियन, 9 मिलियन, 20 मिलियन। देखोगे इसमें भी ज़्यादा नेगेटिव डेज नहीं है, पॉजिटिव ही हैं, लोग यहाँ पर बाइंग ही कर रहे हैं इसको लेकर। ठीक, ये एक बड़ी खबर है। इसके साथ अगर हम देखें इस खबर की जो 24 घंटे में हुई है, व्हाइट हाउस सेज ट्रम्प टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन कनाडा, मैक्सिको। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ क्या फोकस रहेगा। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर देखो बात की गई है कि टैक्स, ये जो टैक्सेशन कह लो या टैरिफ लगाना होता है दूसरी कंपनी पे, वो अपने यूएस को भी हर्ट करेगा ना, तो यूएस को हर्ट करेगा बाई 0.4%, ये प्रोजेक्शन है। और एवरेज जो टैक्स इंक्रीज होगा वो ठीक है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा कोई बात नहीं, टैक्स देना पड़ेगा, यूएस को देना पड़ेगा उस हिसाब से। लेकिन एक चीज समझो, उसके बाद ये भी लिखा गया है कि इसकी वजह से कनाडा और मैक्सिको तो रिसेशन में चले जाएंगे, इसी के साथ यूएसए भी यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउन टर्न लेगा थोड़े टाइम के लिए, इसमें भी क्रैशेस और थोड़े बहुत नीचे की ओर आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब इफेक्ट पड़ेगा। इसी वजह से ट्रंप ने ये भी बोला था कि भाई नेशनल इंटरेस्ट है और मार्केट्स को मैं अभी नहीं देख रहा, फोकस में नहीं रख रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। ठीक, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है हम लोगों के लिए क्योंकि हमारी मार्केट ने रिएक्शन दिया, बट हम मार्केट को इस चीज़ को देख कर बैठे थे। जब कल हमने लाइव स्ट्रीम करी तो S&P यहाँ से यहाँ उठा था, तो पूरा लाइव स्ट्रीम के दौरान तुम देखोगे पूरी वीडियो में हमने S&P शुरुआत में कवर किया था और S&P की ही हम बात कर रहे थे। जब देखो 6108 कुछ ऐसे चल रहा था, उसके बाद जो S&P में क्रैश आया उसके बाद 6030 तक चला गया। ठीक है, तो अच्छा खासा क्रैश आया आपको S&P में देखने को मिला। और यही मैंने बोला था कि व्हाइट लाइन टूट जाएगी ना तो ये आएगा नीचे, इस गैप के भी नीचे, और ये गैप देखना, अगर गैप फुलफिल होकर बाउंस बनता है तो बाउंस मिल जाएगा, लेकिन बाउंस नहीं मिला तो ये वीकेंड ट्रैप बनने के चांसेस, और आपको वीकेंड ट्रैप मिला। ये पूरा जो मूव है ये एक ट्रैप था, आपको फंसाया गया था वीकेंड में, क्योंकि वॉल्यूम आने नहीं वाली। मार्केट मेकर वीकेंड से जस्ट पहले आपको एक डायरेक्शन में ट्रेंड देता है, लोगों को फंसाता है, फिर उसके बाद वीकेंड जैसे ही मार्केट्स एंड होने वाली होती है आपको वो मूव मिल जाता है, फॉल्स मूव जिसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और बड़ी खबरों को देखें। उसके बाद यहाँ पर टैरिफ की तो बात हमने कर ली है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ चार्ट डाला था ट्विटर पे, उसमें देखोगे ये है इथेरियम का चार्ट जिसमें पिछले 5 जनवरी हैं, जनवरी के क्लोजेस। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो इस चार्ट में आपको ये जनवरी दिख रहा है जो कि एक डोजी टाइप की कैंडल बनाना चाह रहा है। ये जनवरी मिला था, ये भी डोजी कैंडल बनाया था, बट इसके बाद एक अच्छा पंप देखने को मिला था हमें। ये अराउंड 2021 के अराउंड बनाया था डोजी। फिर पिछले जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इस जनवरी 2023 में इसने इस तरह की कैंडल बनाई थी जिसके बाद पंप आया। इस कैंडल के बाद भी पंप आया जनवरी में, बट सिर्फ इन सब में एक कैंडल थी ये वाली 2022 की, जिसके बाद डंप आया था। लेकिन 2021 वाली ये कैंडल देखोगे तुम लोग अगर स्टडी करोगे तो ये जो 2021 की कैंडल थी इसके बाद भी मेजॉरिटी ऑफ हमें पंप ही देखने को मिला था। ठीक है, सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपका क्या कहना है? अगर आपको कमेंट करना ही है यूट्यूब वीडियो में तो आप अपने इस पे ओपिनियन डाल सकते हो कि आपको क्या लगता है इथेरियम का ये वाली जनवरी क्लोजिंग कैसी थी और क्या ये अपसाइड लाएगा या फिर ये इसकी तरह लग रहा है। मेरे ओपिनियन में थोड़ा थोड़ा इसकी तरह लग रहा है, क्योंकि एक हाई तो ऑलरेडी इथेरियम ने बनाया ईयरली के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से। उसके बाद ये एक कैंडल नीचे भी दे चुका है, यहां पर भी सेम नीचे कैंडल दे चुका है। फिर सेकंड कैंडल में जनवरी आ गया और सेकंड कैंडल में जनवरी आ गया। लेकिन ये संकेत टॉप का था, क्या ये संकेत टॉप का होगा मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली तो नहीं पता चलेगा ऑफ कोर्स, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक, तो एक चीज थी। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर एक्सो में देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो है कवर करने को, लेकिन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाना चाहूंगा 1 मिनट में क्या बिहेवियर है मार्केट का। सो यस, यहाँ पर मार्केट में हमें दिख रहा है कि भाई थोड़े थोड़े लॉन्ग्स डोमिनेट करने की कोशिश करें, बट वॉल्यूम नहीं, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड का टाइम है, तो वीकेंड में हमें ज़्यादा बड़ा मूव मिलेगा भी नहीं। इसी के साथ ये BTC का चार्ट था। BTC के चार्ट में हमें एक सेंटिमेंट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखती हैं। जैसे क्या दिखती है? पहला तो ये यहाँ पे जब हाई पे थे, फंडिंग टू मच हाई थी, कई बार वार्न किया तुम लोग को, वीडियो बना के भी बताया था, क्लियर बताया था मैंने ही तुम लोग को यहाँ पे 99 पे लॉन्ग कराया था। लेकिन जब मैं मना करता हूँ तो तुम लोग अगेंस्ट क्यों जाते हो? ये भी एक चीज़ है ना कि अगर मैंने आपको यहीं पे लॉन्ग कराया था तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो लोग कह रहे थे नहीं भाई 112 जाएगा। ये इशू है। अगर मैंने आपसे हाफ क्लोजिंग की रिक्वेस्ट करी है, बोला कि भाई हाफ क्लोज एटलीस्ट कर दो, तो हाफ तो क्लोज करना चाहिए था ना एटलीस्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे उसके बाद आपको क्यों इससे लर्निंग क्या मिली, अभी बताता हूँ लर्निंग क्या मिली आपको। पहली चीज, फंडिंग इंक्रीज होता दिख रहा था
OI इंक्रीज हो रहा था बट वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा था। वॉल्यूम इस एक कैंडल में आ गया था क्योंकि वो एफएमसी वॉल्यूम था, वो नहीं काउंट होगा, ठीक है। एफएमसी के दौरान वॉल्यूम सारी मार्केट्स में था, सो इसलिए मैंने वो चीज़ कंसिडर आउट नहीं करी। मुझे बस यही देखना था कि मार्केट कुछ भी करके हमारे 105 के ऊपर किसी भी तरीके का डिविएशन देगी तो वो शॉर्ट होगी। मैं अर्ली एंट्री कर गया था शॉर्ट, उसके बाद मार्केट ने एक और डिविएशन दिया था जिसके बाद मेरा थोड़ा सा ट्रेड अपोजिट में नेगेटिव में गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब क्लोजिंग नीचे हो गई ना तो मैं कंफर्म हो गया। इसलिए मैं लाइव में भी कल लेकर बैठा रहा अपनी शॉर्ट, और टाइम सवेर आप देखोगे उसमें 4000 पॉइंट का क्रैश आया था बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। 4000 पॉइंट मायने रखता है, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो कि है लिक्विडेशन हीट मैप, उसमें हमें क्या दिखता है कि बिटकॉइन ने मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडिटी ले ली है लॉन्ग साइड में। कल ट्रेड कर रहे थे 1,05,000 पे और सरप्राइजिंगली आज हम नीचे आ गए सडनली, और इसमें हमें लिक्विडेशन दिख रहे हैं पास में 100.9 के अराउंड 7 डे में। और 30 डे में अगर हम देखें तो मैक्स लिक्विडेशन नीचे जा रहा है शॉर्ट के। तो अभी जो हमने लॉन्ग के लिक्विडेशन वो तो ले लिए हैं, अभी शॉर्ट का लिक्विडेशन 1,06,500 जाने पे 740 मिलियन का शॉर्ट लिक्विडेशन होगा, ठीक। ये इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ क्या इंटरेस्टिंग है ये देखो, 24 घंटे का हीट मैप, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि भाई हमने नीचे की मैक्स लिक्विडिटी तो ले ली है। अभी अगर ऊपर की बात करें तो 102.9 के अराउंड, और फिर 104.5 के अराउंड, और 105.4 के अराउंड, और 106.7 के अराउंड। ये येलो कलर के जो बैंड्स दिख रहे हैं ये लिक्विडेशन होते हैं, ये बहुत सारे ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक नायब बुकेले ने एक पोस्ट डाली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक। और क्या है कि इसमें जो इनके प्रिजनर्स हैं ना वो यहाँ पर पे कर रहे हैं अपनी डेप्ट सोसाइटी को। इसमें रेपिस्ट एंड मर्डर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि इनको शॉर्टर सेंटेंस दिया जाएगा बदले में अगर ये काम करते हो। और ये पता है किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं, दे विल हेल्प अस बिल्ड रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल। ये कितना सही आइडिया था। एंड इफ़ अगर इसी तरीके से जो है कंट्रीज करते तो ये एक तरह से उनकी पनिशमेंट भी है कि वो उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और एक तरह से काम भी कर रहे हैं। उनकी लाइफस्टाइल बाहर दुनिया में उनको नहीं रोका जा रहा, मतलब उन्होंने एक तरह का क्राइम किया होगा जिसकी सज़ा के तौर पर उन्हें सोसाइटी में ही डेवलपमेंट करना है। ये बहुत ही आगे की सोच है, बहुत बढ़िया सोच है इनफैक्ट, ठीक है। इसी को लेकर अगर कंट्रीज़ और अडॉप्ट करती तो हमारा भी देश आगे जाएगा और बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सी चीज़ें नहीं भी हो तो देखें। एक चीज़ मुझे बतानी थी, लेट्स सी। मैं आपको S&P में कुछ दिखाना चाहता हूं जो इंटरेस्टिंग हुआ है, वो ये था। और अब मुझे विश्वास हो रहा है कि यार हाँ, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया ही एनालिसिस हुई। और कल की लाइव में या फिर कहीं पे मैंने आपसे क्लियर कट एक बात बोली थी, बहुत क्लियर कट बात बोली थी कि ये जो कैंडल इस तरीके की बिना विक छोड़े ऊपर उठ गई है, 2 कैंडल, ये कोई सेंस नहीं बना रही थी। याद होगा अगर आप लोग बहुत गौर से मेरी बातें सुनते हो, सिर्फ बहुत गौर से सुनने वाले जान पाएंगे, जब बात करी थी कि S&P में ये कोई सेंस नहीं बना रही ग्रीन कैंडल्स इस तरह से, और टॉप के अराउंड है तो देखना पड़ेगा ये पूरी विक ना बन जाए। जहां पर मैंने एक ड्राइंग बनाकर बताई थी, अब याद आया कि एक ड्राइंग बनाकर बताई थी कि इस तरीके की कोई विक बन जाए ना, याद आया कुछ? तो वो विक जो है वो देखो हमें दिख गई, दिख रही, ये विक हमें मिल गई और इसके बाद रेड कैंडल है। दिस इज बेरिश फॉर S&P। मैं पहले बता दूं S&P के लिए ये बेरिश है। अब क्रिप्टो के लिए कोई और कैटलिस्ट आता है वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके का कैटलिस्ट आता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि जितना हम 100K के पास आए, एड्रेसेस ऐसे जिनके पास एक बिटकॉइन है वो थोड़ा सा हमें डिक्रीजिंग मोड में देखने को मिलते हैं। जब हम जूम इन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एड्रेसेस इंक्रीज तो हो रहे थे, ये ऑलमोस्ट $15,000 से जब आप देखोगे बिटकॉइन जितना भी पंप किया, एटलीस्ट टिल यहाँ पे जैसे ये 73-60K का हमने जैसी तोड़ा तो एड्रेसेस डिक्रीज करने लगे जिनके पास एक बिटकॉइन था, तो वो अपने बिटकॉइन सेल कर रहे हैं ओवरऑल ऑल दिस रीजन, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, जो बिटकॉइन अपनी वॉलेट में रखते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो वो तो हम देख ही लेंगे। अभी के लिए हमारे पास एक चीज़ और बची है जो हमें देखनी चाहिए, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास चार्ट बचा है, आई थिंक, हाँ हमारे पास चार्ट है जो हमें देखना है बिटकॉइन और इथेरियम का। सबसे पहले हम इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम में जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी ना, उसमें एक इशू ये है कि ट्रेंड लाइन के नीचे हैं अभी हम, तो डेली क्लोजिंग हमें ऊपर चाहिए होगी मंथली कॉमन लेवल के ऊपर, जो कि है 3281 का। इसके ऊपर अगर नहीं मिलती है दैट विल बी हेल बेरिश, क्योंकि इथेरियम ने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी ले ली। और आपको याद होगा फालतू की ट्रेड और हाइप नहीं बनाया था, सिंपल एक स्विंग ट्रेड आपको दी थी जो मैं आपको कट करवा दूंगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ये जो विक थी ये ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड थी, जिसकी वजह से मैं स्काल्प ट्रेड नहीं दे रहा था इथेरियम में। अब एक चीज़ समझो,
यहाँ पर इथेरियम में एक और प्राइस एक्शन हो सकता है जिसको तुम देख सकते हो। अगर तुम पूरे एरिया का 0.5 देखोगे तो हम आ चुके हैं। सो अगर इथेरियम को उठना होगा देन 0.5 से लेकर गोल्डन पॉकेट यानी 3160 3170 के अराउंड इसको रिवर्सल कर देना चाहिए। अगर नहीं करता है दैट विल बी हेल बेरिश, क्योंकि एक ट्रैप टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक, मेरे ख्याल से चीज़ों को देख के और जिस तरह से वर्ल्ड लिबर्टी ले रहा है, मुझे लगता है इथेरियम का तो सीज़न आना ही चाहिए, इथेरियम तो उठना ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, सो वो एक है जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये आपको मिल सकता है, ये एक श्योर शॉट हो सकती है ट्रेड। अब चाहे आप स्पॉट में इथेरियम लो चाहे आप लेवरेज में लो, वो आपके ऊपर है, बट आपको देखना है किस तरीके से आप ले रहे हो। ठीक, अब ये मेरा बिटकॉइन का चार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है कि ये पूरा हाई का 0.5 का एरिया मैं लेके बैठा हूँ, ये वाला 102 के पे, और मैंने एक लॉन्ग किया है मार्केट को। अगर मेरी लॉन्ग चलती है तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, और ये जो स्काल्प लॉन्ग है ये मैं क्लोज करूँगा 103 के अराउंड या 1100 पॉइंट के अराउंड, या फिर 103.9 यानी 104 के अराउंड। ठीक है, सो ये 1800 पॉइंट मैं पकड़ूंगा, या फिर ये 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट मैं पकड़ूंगा। ठीक है, लॉन्ग में। और इसी लॉन्ग को इस तरह की ट्रेड और कल तरह की ट्रेड, ये सारी ट्रेड्स ना भाई आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलती है प्रो ट्रेडर्स में। और इनफैक्ट मैं कुछ नया सोच रहा हूँ करने का, और आई होप कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको मैं एक चीज़ और समझाना चाहता था। कहाँ गया वाइट बोर्ड? मेरे ख्याल से क्लिक होकर डिलीट हो गया क्या? मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास एक सजेशन आया कि वो आपको एक क्रिप्टो स्पेसिफिक कोर्स बनाओ, तो एक कोर्स मैंने ऑलरेडी बनाया जो फ्री में बनाया था, वो पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसका अपडेटेड वर्जन बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो शायद उस समय फेस भी नहीं दिखाता था, तो फेस वाला भी नहीं है, तो इस बार फेस वाला भी बना और अच्छी क्वालिटी में नए टूल्स नए ट्यूटोरियल्स के साथ मैं कोई कोर्स बनाऊँ। तो अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ही ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी। मुझे ये जानना है कि आप में से कितने लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो। पहले तो ये पता चल जाएगा, एंड में इसलिए बता रहा हूँ, ये पता चल जाएगा कितने लोग एक्चुअल में वीडियो एंड तक देखते हैं। अगर एंड तक देख रहे हो तो ये बात आप तक पहुँची है, और अगर पहुँची है तो प्लीज़ जाके ट्विटर को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। 2220 ट्विटर फॉलोअर मेरे हैं। अगर ये 2024 में कोई भी इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट आ जाता है इस वीडियो के बाद, ये फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोर्स लिख देना, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड कोर्स। तो अगर आप वो चीज़ दिखाते हो, उस तरीके का इंतज़ाम, मैं यहाँ पे छोटे मोटे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बहुत बड़े लेवल पे एफर्ट करना होगा, और अगर आप उस तरीके की चीज़ करोगे तो ही हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि एक्चुअल में आपने देख लिया होगा, नोटिस कर लिया होगा, कोई प्रीमियम कोई पेड कोई चीज़ मैं नहीं चलाता। सारा मेरा जो काम है वो मेरी अपनी ट्रेडिंग के ऊपर है। तो मेरा अगर मैं अपनी ट्रेडिंग छोड़ के आपको उस कोर्स बनाने में इतना टाइम दूंगा, तो मुझे ये जानना है कि कितने लोग उसके लिए एक्चुअली रेडी हैं। ठीक, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग यहाँ पर और चीज़ें सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ही जुड़ना है, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सेकेंड थिंग, वहाँ पर बहुत सॉलिड एनालिसिस लास्ट फ्यू डेज़ में हमने शेयर करी। ठीक है, और मैंने आपको ऑल्ट कॉइन से दूर रहने के लिए बोला था, आप ऑल्ट कॉइन्स को देख लो और अगले कुछ दिन में भी देख लेना कैसा होने वाला है। मैं जिन कॉइन्स को बोला हूँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जैसे आपके कुछ कॉइन्स है, जैसे विफ के साथ गलत हुआ, विफ वालों ने नौटंकी करी, विफ ने झूठ बोला कि भाई हम वहाँ पर पार्टनरशिप करें, उसके बाद अभी बात सामने आई कि वो झूठ बात थी। ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप करे थे, किसी स्टेडियम या कहीं पे, सो वो चीज़ हुई। दूसरी, यहाँ पर हमारे पास ट्रम्प कॉइन है जिसको मैं लेके बैठा हूँ काफ़ी स्पॉट में, और उसको मुझे लगता है कि वो यहाँ से 2x कर देगा मिनिमम। और इसके अलावा कुछ टोकन्स हैं, ऑन्डो हो गए, आवे हो गया, लिंक हो गए, जिनके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि जो ट्रम्प टोकन ले रहा है उन टोकन्स पे बेट लगा सकते हो। ये ईजीएस्ट ट्रेड होगी। अगर आपको ऑल्ट सीजन दिखेगा भी तो आपको वो कॉइन्स जरूर दिखेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।